हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गौरव ग्रुप के वीकली भागवतम क्लास में। तो ये भागवतम क्लास शायद लास्ट 2 वीक से नहीं हुआ था। कार्तिक के महीने के लिए हम लोग का जो प्रोग्राम हुआ था गौरव ग्रुप का, और फिर 2 की सेवाएं थी जिसकी वजह से स्किप हो गया। तो जो लास्ट क्लास हुआ था भागवतम का, वो हमारे कलकत्ता मंदिर में ब्रह्मचारी हैं, सीनियर ब्रह्मचारी हैं, हिज ग्रेस पालक पार्थ साथी लोग, उन्होंने इस क्लास को लिया था और उन्होंने पहले स्कंद का 3रे अध्याय का 17 नंबर श्लोक तक उन्होंने चर्चा किया था। और ये जो क्रम है जो श्लोकों का, यहाँ पर अभी जो 3रे अध्याय में क्रम चल रहा है श्लोकों का, उसमें हम भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में पढ़ते हैं। और उन्होंने जो श्लोक किया था उसमें उन्होंने धन्वंतरी का और मोहिनी मूर्ति अवतार के बारे में बताया था। तो आज हम उसी प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। 18वें नंबर श्लोक से आज हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। नमो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक नंबर 18। चतुर्दशम नरसिंहम बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्छितं ददार करजैरपूराव एरकां कथाकृत यथा। चतुर्दशम नरसिंहम बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्छितं ददार करजैरपूराव एरकां कथाकृत यथा। चतुर्दशम नरसिंहम बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्छितं ददार करजैरपूराव एरकां कथाकृत यथा। शब्दार्थ: चतुर्दशम 14वें नारसिंहम आधा मनुष्य तथा आधा सिंह शरीर वाले भगवान का अवतार बिभ्रत अवतरित हुए। दैत्य इंद्रम नास्तिकों का राजा, ऊर्जितम अत्यंत बलिष्ठ, ददार चीर डाला, करजय नाखूनों से, उड़व गोद में, एरकाम बेंत को, कटकृत बढ़ई यथा जिस तरह। चौदहवें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से
नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़ई लट्ठे को चीर देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 14वें अध्याय अवतार में भगवान जो है नरसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं, आधा मनुष्य आधा शेर उस रूप में प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु को अपने गोद में लिटा के उनको पूरे अपने नाखूनों से उनको उनके शरीर को चीर देते हैं, उनके शरीर का पूरा सर्जरी कर देते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार बढ़ई मतलब एक कारपेंटर जो है लट्ठे को लकड़ी को चीरता है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को चीर दिया अपने नाखूनों से। अगला श्लोक करते हैं। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादअध्वरं बले पदत्रयं याचमाना प्रत्यादिशुस्तिपिष्टपम। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादअध्वरं बले पदत्रयं याचमाना प्रत्यादिशुस्तिपिष्टपम। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादअध्वरं बले पदत्रयं याचमाना प्रत्यादिशुस्तिपिष्टपम। शब्दार्थ: पंचदशाम 15वां वामनकम बौना ब्राह्मण कृत्वा धारण करके अगात गए अध्वरम यज्ञ स्थल में बले राजा बलि के पदत्रयम केवल 3 पद याचमान मांगते हुए प्रत्यादिष्टु मन में लौटाने की इच्छा करते हुए त्रिपिष्टपम 3 लोकों का राज्य का अनुवाद। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के अवतार का जब यहाँ पर वर्णन होता है तो ये 2 श्लोक है, इसमें ज्यादा तात्पर्य देखेंगे नहीं है। हम लोग ने जो पिछला श्लोक पढ़ा उसमें तो तात्पर्य है ही नहीं, और इस श्लोक में जो तात्पर्य है वो केवल 3 लाइन में प्रभुपाद जी ने लिखा है, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों श्लोक जो है, इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम के सारे श्लोक महत्वपूर्ण है, परंतु ये 3 श्लोक भगवान के अवतारों का जो वर्णन आता है इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन दोनों अवतारों में, या इसके पहले वाला जो श्लोक है जिसमें धन्वंतरी का और मोहिनी मूर्ति का भी अवतार का वर्णन आता है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन श्लोकों में भगवान के जो अन्य अवतार हैं, जैसे भगवान रामचंद्र, स्वयं कृष्ण आते हैं, तो उन अवतारों में हम भगवान के जन्म के साथ, उनकी बाल लीलाओं के साथ पूरी लीला हम भगवान का उसमें बहुत डिटेल में उसका हम वर्णन किया जाता है। परंतु यहाँ पर हम देखेंगे ये जो अवतार है ये केवल एक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए आए, उसी समय प्रकट हुए, उन्होंने अपना कार्य किया और उसी कार्य करते ही वो वापस अपने जगत धाम को लौट गए। तो जब हम भगवान नरसिंह देव के बारे में सुनते हैं तो भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य क्यों हुआ, कैसे हुआ? भगवान नरसिंह देव
एक खंबे से प्रकट हुए। किस लिए प्रकट हुए? प्रहलाद महाराज के वाणी को सत्य करने के लिए। और ये ऑन इंस्टेंट था, ये ऑन स्पॉन्टेनियस था। ये उसमें भगवान, ऐसा नहीं हो कि भगवान का जन्म हुआ, फिर भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, फिर बड़े हुए, फिर एक टाइम पर, जैसे कृष्ण का हम देखते हैं, कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण ने बहुत सारी गोकुल में लीलाएं की, वृंदावन में लीलाएं की, करते करते वो 13 साल की उम्र के हुए, तब वो मथुरा गए और जाके कंस का वध किया। ऐसे यहाँ पर हमने देखा है। रामचंद्र के अवतार में भी हम देखते हैं, रामचंद्र का जन्म हुआ, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, उनका विवाह हुआ, विवाह करने के पश्चात जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तब उनको जो है वनवास के लिए केकई के कहने पर उनको वनवास दिया गया। 14 साल का वनवास था, 13 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। आखिरी साल में सीता का हरण हुआ, फिर वो सीता की खोज में गए, लंका गए, रावण से युद्ध किया, उसको युद्ध में हराया, सीता को लेके आए, उनकी अग्नि परीक्षा हुई, फिर वापस अयोध्या लौटे। तो कितनी सारी लीलाएं वहां पर की। परंतु इन के केस में भगवान नरसिंह देव में और वामन देव के में भी हम देखते हैं, वामन देव का भी ऐसा नहीं है कि वामन देव का जन्म हुआ तो उतनी बहुत सारी लीलाएं की, वो तुरंत उसी रूप में बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। सारे देवता वहां पर आए, सब लोगों ने, देवताओं ने इनको आशीर्वाद दिया, कुछ आशीर्वाद इन द सेंस गिफ्ट दिया। जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने उनको कुछ गिफ्ट दिया, सरस्वती ने कुछ गिफ्ट दिया, शिव जी ने कुछ गिफ्ट दिया, उनको कमंडल गिफ्ट किया गया, कमंडलू, उनको भिक्षा का कटोरा दिया गया। ये सब जो है अलग अलग ने गिफ्ट दिया उनको, और ये तुरंत आए, उनको गिफ्ट मिला, उनकी स्तुति हुई, और वो तुरंत चले गए कहां पर? महाराज बलि जहां पर यज्ञ आयोजित कर रहे थे, वहां पर वो चले गए। तो ये जब हम देखते हैं, जब इन दोनों अवतारों की बात करते हैं, विशेषकर जब इन दोनों अवतारों की बात करते हैं, तो हम भगवत गीता में देखते हैं कि कृष्ण अपने प्राकट्य का कारण बताते हैं। तीन मुख्य कारण बताते हैं कि मैं साधुओं को रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूं। तो जब साधुओं की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं, तो यहाँ पर जब नरसिंह रूप में आते हैं, तो नरसिंह देव की जब हम कथा करते हैं, तो प्रहलाद महाराज के बारे में हम बोलना नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए, अपने भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज, हमारे जितने भी महाजन हैं, उसमें से प्रहलाद महाराज भी एक महाजन है। महाजन अर्थात हम जिससे भक्ति सीख रहे हैं, जिनके चरण चिन्हों का अनुसरण करके हम भक्ति करते हैं। उसी प्रकार जब वामन देव की बात आती है, तो बलि महाराज भी एक महाजन है। हालांकि असुर में, असुरों के कुल में, प्रहलाद महाराज भी असुरों के कुल में उनका जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, परंतु वो शुद्ध भक्त थे। और प्रहलाद महाराज इनके दादाजी हैं, बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते हैं। तो बलि महाराज भी असुर हैं। ये यज्ञ क्यों हो रहा था? उन्होंने इंद्र को हराया था, सारा सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था, पूरे तीनों लोगों को अपने कब्जे में ले लिया था, और अभी यज्ञ कर रहे थे ताकि उनको दोबारा कोई और हरा नहीं सके। तो यहाँ पर भगवान वामन देव उपेंद्र के रूप में इंद्र के छोटे भाई बन के यहाँ पर आते हैं। कश्यप मुनि और अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं, वामन रूप में आते हैं, बोने ब्राह्मण के रूप में आते हैं, और तुरंत वो चले जाते हैं बलि महाराज, जहां पर उस क्षेत्र में जहां पर बलि महाराज यज्ञ का आयोजन कर रहे होते, यज्ञ कर रहे होते हैं, वहां चले जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए, तो बलि महाराज का चरित्र, प्रहलाद महाराज का चरित्र भी हमको समझना है, तभी हम भगवान नरसिंह देव के रूप को आने के वजह को और वामन देव के आने के वजह को हम समझ पाएंगे। क्योंकि इनकी डिटेल में आगे के स्कंद में इनका वर्णन आता है।
परंतु हम यहीं पर आज थोड़ा सा इसका चर्चा, क्योंकि इसमें बहुत मुख्य शिक्षाएं हैं। क्योंकि आज हम जब भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति जब करते हैं तो भक्ति के जो महाजन हैं उनके चरित्र को जानना जरूरी है, तभी हम उसमें भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ शिक्षाएं हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि वामन देव भिक्षा मांगने गए, हालांकि स्वयं विष्णु है, स्वयं भगवान है, वो तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, परंतु क्या कर रहे हैं, बलि महाराज के पास जाके 3 पग भूमि की भिक्षा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर भगवान जो भी कार्य करते हैं वो संपूर्ण रूप में बेस्ट वे में करते हैं, तो अगर भगवान बेगर के रूप में, भिक्षुक के रूप में है तो भी बेस्ट है, जैसे वामन देव के रूप में आते हैं। भगवान अगर भक्त के रूप में आते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, तो भक्ति का रोल भी एकदम, भक्त का रोल भी एकदम पूर्ण रूप से भगवान प्रस्तुत करते हैं, तो बेस्ट डिवोटी है। जब भगवान स्त्री के रूप में आते हैं, जैसे हमने इसके पिछले श्लोक में पढ़ा, मोहिनी मूर्ति के रूप में आते हैं, तो सबसे सुंदर स्त्री बन के आते हैं, और इतनी सुंदर स्त्री बन के आते हैं कि स्वयं शिव जी, जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने इंद्रियों को वश में किया है, वो भी मोहिनी मूर्ति रूप को देख के भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन आता है यहाँ पर, यद्यपि वे हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तो ये बहुत तो हृदय में, भगवान के हृदय में कुछ है और वो सामने कुछ और मांग रहे हैं। उनको तीनों लोग चाहिए, परंतु मांग क्या रहे हैं, 3 पग भूमि। तो ये डोनर एक्चुअली, अगर हम लोग भी जब डोनेशन मांगते हैं तो ये बहुत सुंदर बात है, ये आर्ट ऑफ कलेक्टिंग डोनेशन है, जहां पर भगवान बता रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने इससे कि हमको डोनेशन कैसे कलेक्ट करना चाहिए, क्या आर्ट होनी चाहिए डोनेशन कलेक्शन के लिए। तो वामन देव जब वहां पर जाते हैं जहां पर यज्ञ होता है, यज्ञ क्षेत्र में जाते हैं, तो वामन देव सबसे पहले बलि महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं, और ग्लोरीफाई करके उनसे जब ग्लोरिफिकेशन, और उनका इतना तेज रहता है कि उनको देख के बलि महाराज भी वहां पर मोहित हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बलि महाराज, ऐसा नहीं है कि वामन देव को देख के उनको ईर्ष्या होती है, अरे ये कैसे, ये कौन है जो मेरे यहाँ पर आ गया, मैं तो यहाँ इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, अनइनवाइटेड गेस्ट कैसे आ गया यहाँ पर। तो ये चीज यहाँ पर ऐसा नहीं होता। बलि महाराज उनको देखते हैं और खुश होते हैं, उनका तेज देख के खुश होते हैं, अरे, और उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनका जो है चरणों को, उनके चरणों को धोते हैं, और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पर बताइए मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकूं, आपको क्या चाहिए मुझसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमको शिक्षा लेनी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि शिक्षा हमने ले ली है, शिक्षा लेनी है। क्या शिक्षा लेनी है कि जब हमारे घर में हमारे कोई सीनियर डिवोटी आते हैं, हालांकि बहुत ऐसा कम होता है, परंतु हम कभी भी उनसे मिलते भी हैं, तो हमको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको आसन देना चाहिए बैठने के लिए, उनको पूछना चाहिए आप क्या खाएंगे, क्या करेंगे। 3 बातें हमको बहुत इंपॉर्टेंट, बलि महाराज ने 3 बातों को यहाँ पर बहुत ध्यान दिया। सबसे पहले उनको रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट किया कैसे, उनको आसन दिया बैठने के लिए। सेकंड, उनका पाद्याभिषेक किया, और तीसरा उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो हम लोग भी जब जब हमारे पास जब कोई आते हैं, हमारे यहाँ पर अगर कोई सीनियर डिवोटी आते हैं, तो हमको भी कैसे उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो भगवान के भक्त आते हैं, सीनियर डिवोटी, जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं, तो हमको भी उनको सम्मान देना चाहिए,
उनको आसन देना चाहिए, उनकी खातिर करनी चाहिए, उनको प्रसाद देना चाहिए और साथ ही साथ उनसे सेवा मांगनी चाहिए कि बताइए हम किस प्रकार से आपकी सेवा करें। हालांकि हम ऐसा करते हैं, परंतु हमारा इंटेंशन, मूड क्या रहता है, ये हम इसके बारे में यहाँ पर अभी समझेंगे। तो वामन देव क्या मांगते हैं? कहते हैं मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो जब ये बोलते हैं तो बलि महाराज को एक इंसल्ट सा फील होता है। कहते मैं त्रिलोक की राजा हूं, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूं, परंतु आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? केवल 3 पग भूमि। एटलीस्ट ठीक है, आप बोने हैं, आपका हाइट कम है, आप पर आप अपने साइज के हिसाब से मांग रहे हैं, पर मेरे देने की क्षमता के हिसाब से आप मांगो। मेरे देने की क्षमता के हिसाब से आप मुझसे मांगो। तो फिर भी बलि महाराज के मन में रहता है कि मैं दूं, मतलब वो भले मेरे से कुछ मांग नहीं रहे, पर मुझे देने की इच्छा है। लेकिन जब हम भक्ति में जीवन में जब हम इसका आचरण करते हैं तो कैसा आचरण होता है हमारा? अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो क्या आचरण हमारा होता है जब हम अपने सीनियर डिवोटी से सेवा मांगते हैं कि आप मांगिए, अरे प्रभु जी आप सेवा बोलिए, अरे माता जी आप सेवा बोलिए, हम रेडी हैं करने को। ऐसा होता है। हम लोग सब लोग अगर देखेंगे अपने किसी भी हम जिस भक्त के अंदर में गाइडेंस ले रहे हैं, हम अगर कुछ ऐसा मोमेंट याद करेंगे कि जब हम उन भक्तों से मिल रहे हैं, काफी समय बाद उनसे मिल रहे हैं, हम उनका कैसे स्वागत करते हैं, कैसे उनको दंडवत करते हैं, उनको आसन पे बिठाते हैं, उनको लिए प्रसाद लाते हैं, जल लाते हैं इत्यादि, उनकी सेवा करते हैं। फिर उनसे हम सेवा मांगते हैं कि हमको बताइए हम किस प्रकार से आपकी सेवा करें। परंतु जैसे ही वो हमको कुछ सेवा देते हैं, हम लोग क्या करते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि अरे ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसा थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट होगा ये करने के लिए, प्रभु और कुछ बोलिए ना, माता जी और कुछ बोलिए ना, ऐसा नहीं होगा। तो ये मूड हो जाता है हमारा। लेकिन यहाँ पर बलि महाराज के क्या मूड है? बलि महाराज कह रहे हैं मेरा करने का क्षमता बहुत है, देने का क्षमता बहुत है, दान देने का क्षमता बहुत है, पर आप कुछ मांग नहीं रहे हैं, केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। देखिए मूड यहाँ पर बलि महाराज, याद रखिए कि बलि महाराज महाजन है, भक्ति के महाजन है। तो वो जब कुछ बोल रहे हैं, जब कुछ देने के लिए रेडी हैं, और वो अपने वचन से मुकरते नहीं है, उनको आके उस वक्त शुक्राचार्य आके बताता अरे ये विष्णु है, तुम क्या कर रहा है, तुम इसको 3 पग भूमि देगा, ये तुमसे पूरा छीन लेगा। तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ पर क्या रिलेशन हो रहा है? भगवान आए हैं ये सोच के कि मैं सिर्फ 3 लोग वापस ले लूंगा, मतलब इसकी पूरी संपत्ति ले लूंगा, लेकिन मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूं। और बलि महाराज क्या कह रहे हैं? मैं उसको सब कुछ देने के लिए रेडी हूं, बलि में से केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। तो भक्त देना चाह रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान उससे ज्यादा मांग नहीं रहे हैं। भगवान के हृदय में क्या है? उससे सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन उससे केवल थोड़ा सा मांग रहे हैं। भगवान उससे सब कुछ लेना चाह रहे हैं हृदय में, लेकिन वाणी में 3 पग भूमि थोड़ा सा मांग रहे हैं। इधर भक्त सब कुछ देने को रेडी है, लेकिन कह रहे भगवान थोड़ा सा ही मांग रहे हैं, ठीक है मैं थोड़ा सा ही दे देता हूं। तो देखिए कैसा रिलेशन है भगवान के और भक्त के बीच का रिलेशन हम यहां समझ रहे हैं। तो हमको लगता है एज प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, साधक के अनुसार हम लोग जो साधना भक्ति कर रहे हैं, तो कभी कभी हमारे मन में भी ऐसा आता है कि अरे इतना डोनेशन कैसे देंगे, क्या होगा, जब देखो डोनेशन मांगते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो डोनेशन में मांग क्या रहे हैं? इधर वामन देव क्या मांग रहे हैं? 3 पग भूमि। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार एक लेक्चर में इन 3 पग भूमि का हमारे जीवन में क्या हमको मांगने, 3 पग भूमि है क्या एक्चुअली, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्योंकि वामन देव ब्राह्मण के रूप में आते हैं,
तो ब्राह्मण हमेशा संतुष्ट रहते हैं, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। हम भी ब्राह्मणिकल कल्चर फॉलो कर रहे हैं, जब हम भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हम भी ब्राह्मणिकल कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। तो 3 पग भूमि का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देते हैं कि सबसे पहला पग क्या है हमारे लिए। पहला पग क्या होना चाहिए, हमको भी 3 पग भूमि से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो पहला पग क्या होना चाहिए, एसोसिएशन, साधु संघ। दूसरा होना चाहिए प्रसाद, और तीसरा होना चाहिए सोने की जगह। ये 3 पग भूमि हमारे लिए होनी चाहिए। 3 बातों को हमेशा हमको चाहिए, हमको इन 3 के अलावा कभी कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास भक्त का संग रहेगा, तो भक्त का संग रहेगा तो हमारा जप भी ठीक से होगा, हमारी साधना अच्छी होगी, हमारा श्रवण ठीक से होगा, हमारा कीर्तन भी ठीक से होगा, अगर हमारे पास भक्तों का संग रहेगा। दूसरा पग प्रसाद, क्योंकि ये शरीर है, हमको ये भौतिक शरीर मिला है, तो इस शरीर में रह के हमको भक्ति करनी है, इस जगत में रह के हमको भक्ति करनी, इस मनुष्य शरीर में। तो इस शरीर को पालन करने के लिए हमको खाने के लिए कुछ चाहिए, उतना ही होना चाहिए। और तीसरा बताते हैं सोने की जगह। तो हमारे पास एक ऐसा घर होना चाहिए जहाँ पर हम दिन भर अपने गृह कार्यों को करके, गृह जीवन को पालन करके, भक्ति करके, भक्त संग करके, भजन करके, कीर्तन करके, सारे कार्यों को करके अंत में हम रेस्ट करें, क्योंकि शरीर को थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए। इसके अलावा, इन 3 चीजों के अलावा हमारे पास दूसरी कोई चौथी डिमांड नहीं होने की। वामदेव यहाँ दिखा रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि देखो 3 पग भूमि सफिशिएंट है मेरे लिए। और वो बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी यहाँ पर देते हैं कि एक श्लोक आता है इसमें, यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक भी यहाँ पर कोट किया जाता है। कहते हैं कि संत व्यक्ति को, वामदेव यहाँ पर कहते हैं कि एक व्यक्ति को जो भी कुछ मिले उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो असंतुष्ट रहेगा, वो उसको कभी भी खुशी नहीं होगी, उसको आनंद नहीं आएगा, सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, तो उसके जीवन में हमेशा एंजाइटी बनी रहेगी। और जो व्यक्ति की इंद्रियां संयम नहीं है, उससे भले ही 3 लोक भी क्यों ना मिल जाएं, जिस व्यक्ति की इंद्रियां संयमित नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, उसको भले हम 3 लोग क्यों ना मिल जाए, वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा। तो यहाँ पर 3 लोग देना चाह रहे हैं, परंतु ये लेना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखा रहे हैं ब्राह्मणिकल कल्चर क्या होना चाहिए, एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, भक्ति में हमको क्या मांगना चाहिए, क्या लेना चाहिए, किस चीज से हमको संतोष हो जाना चाहिए। भगवान यहाँ पर अपने इससे व्यवहार से, अपने आचरण से यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो बाली कहते हैं कि मेरा रिस्पेक्ट रखो, कुछ तो मांगो। वो तो ठीक है, मुझे 3 पग भूमि दे दो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इसी के प्रभुपाद जी आगे बताते, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देके यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद जी कि कहते हैं कि ब्राह्मणिकल कल्चर, जो ब्राह्मणिकल कल्चर है उसके अनुसार, जो वैदिक कल्चर है, ब्राह्मणिकल कल्चर है, उसके अनुसार क्या है कि जो भी कुछ मिलता है व्यक्ति को, उससे उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए। उसे प्रयास तो करना चाहिए अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने शरीर को पालन करने के लिए उसको प्रयास करना चाहिए, परंतु अत्यधिक प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। अत्यधिक प्रयास करना चाहिए केवल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक मार्ग में अपनी चेतना को हम कैसे आध्यात्म जीवन में लगाएं, वही के लिए, उसी के लिए हमको अधिक प्रयास करना चाहिए। भौतिक विषयों को पूरा करने के लिए, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हमको कभी भी अति प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये कृष्ण भावनामृत का यही संदेश है। कृष्ण भावनामृत को क्या वास्तविक रूप में प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं। तो यहाँ पर प्रयास और अति प्रयास के लिए एक छोटा सा उदाहरण भी आता है कि जैसे हमको खाने के लिए, अगर हमको भोजन करना है तो हमको एक थाली की जरूरत होती है, एक प्लेट की जरूरत होती है। तो वो प्लेट क्या कर सकते हैं, हम घर से निकलेंगे, बाजार जाएंगे, एक थाली देखेंगे और उसको लेके आ जाएंगे। क्यों? थाली में क्या करना है, भोजन को परोस के भोजन को खाना है, यही करना है।
तो ये टोटल कार्य कितने समय का रहेगा? 15 से 20 मिनट। हम घर से निकलेंगे 5-10 मिनट, घर के पास में कोई बाजार है वहां जाएंगे, हमको पता है दुकान में थाली मिलती है, वहां पर जाएंगे, प्लेट देखेंगे, 2-3 मिनट में 4 मिनट में प्लेट देखेंगे, उसको पैसा देंगे, प्लेट लाके घर आके खिलाएंगे और उसमें भोजन परोस के खाएंगे। ये हो गया प्रयास। अति प्रयास क्या होता है? अत्यधिक प्रयास क्या होता है? हम घर से निकले, उसी बाजार में गए, एक दुकान में गए, थाली देखा, अच्छा थाली की वैरायटी दिखाई है, स्टील का है, ये बोन चाइना का है, ये फाइबर का है, ये राउंड प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है, ये प्लेन प्लेट है, ये प्रिंटेड प्लेट है, ये इसमें ये स्टील का थाली है, इसमें 4 खन है, ये 3 खन की थाली है, ये 5 खन की थाली है। अच्छा इसका दाम कितना है? अरे नहीं इसका दाम तो इतना नहीं होना चाहिए, इसका दाम इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। चलो छोड़ो, हम दूसरी दुकान पे जाएंगे, वहां पर और वैरायटी देखेंगे। अच्छा थाली के प्लेट के साथ चम्मच कैसा होना चाहिए, कांटा कैसा होना चाहिए, मैचिंग है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। अल्टीमेटली 2-3 घंटा करके, समय निकाल के ये सब करके वापस आएंगे। उद्देश्य क्या हुआ? उस थाली में भोजन को परोस के खाना। पहले केस में क्या था? घर से निकले, बाजार गए, दुकान से 2-4 मिनट 5 मिनट एक थाली खरीदी, लेके आके घर में 15-20 मिनट में अपने कार्य को कंप्लीट किया और फिर भगवान की साधना में लग गए। हरिनाम में अपनी साधना करने के लिए भगवान के ध्यान में लग गए। प्रभुपाद के किसी ग्रंथ को खोल के पढ़ा और हरिनाम जप किया, भगवान का कोई श्रृंगार कर लिया, कुछ भी किया, मतलब भक्ति में किसी सेवा में लग गए। 2 घंटे में हमने 15-20 मिनट में एक कार्य को किया, प्रयास किया, एक कार्य को संपन्न किया और बाकी समय अपने भक्ति में सेवा में लग गए, अपनी साधना में लग गए। अति प्रयास क्या हुआ? उसी कार्य के लिए हमने 2 घंटा समय दिया और उस 2 घंटे में अल्टीमेट गोल क्या था, लक्ष्य क्या था? भोजन खाना थाली में परोस के। परंतु कितना फर्क पड़ा? यहाँ पर साधना नहीं हुआ अति प्रयास के चक्कर में, और प्रयास के चक्कर में प्रयास सफल हुआ, साधना भी हो गया। तो ये चीज यहाँ पर वामन देव बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी यही चीज यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं कि हमको अति प्रयास नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे भक्ति में जीवन के लिए जो श्रेष्ठ है, सिंपल है, उसी को ही करके अपना ज्यादा से ज्यादा समय हमको इसमें देना चाहिए। तो यहाँ पर ये आता है। तो बहुत लोग फिर कहते हैं अरे ये मेहनत ही नहीं कर रहा है। हम खास करके हम लोग जो गृहस्थ हैं, हमारे ऊपर ये बहुत लागू होता है। हमको जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो हमको क्या कहते हैं? देखो ये लगता है ये जीवन का सबसे बड़ा फेलियर आदमी यही है, ये अपने जीवन में लगता है कुछ कर नहीं पाया बोल के सब काम काज छोड़ के देखो भगवान का नाम कीर्तन खाली कर रहा है, और इसको लगता है ये मतलब इसने कुछ अचीव ही नहीं किया अपने जीवन में। ये हम लोगों को बहुत सुनने मिलता है, बहुत लोगों से हम लोग इस तरह का बात सुनते हैं। तो यहाँ पर दोनों केस में हम देखते हैं, दान लेने का महत्व भी देखते हैं और दान देने का महत्व भी देखते हैं। तो बलि महाराज देना चाह रहे हैं, उसको शुक्राचार्य मना कर रहे हैं, अरे ये विष्णु है, इसको दान मत दो, इसको तुम दान दोगे तो ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। तो बलि महाराज कहते हैं नहीं, मैंने वचन दिया है इसको, मैंने इनको वचन दिया है, तो मैं वचन कैसे तोड़ सकता हूं? ये जो भी हो, अगर ये विष्णु है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो स्वयं भगवान है। तो इससे बड़ी गर्व की क्या बात होगी कि मैं भगवान को कुछ दे रहा हूं, मेरे लिए तो ये गर्व की बात है। और अगर ये भगवान नहीं भी है, ये एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को तो शास्त्र तो कहता है ब्राह्मण को दान देना चाहिए। आप कैसे गुरु है जो हमको शास्त्र की विपरीत बात बता रहे हैं, और हमने उसको वचन किया है, अगर मैं वचन नहीं पूरा करूंगा तो मुझे झूठे लोग कहेंगे ये झूठा व्यक्ति है। मैं प्रहलाद महाराज के वंश में हूं, प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त है, मैं उनका पोता हूं, मैं उनका वंश हूं, तो एटलीस्ट मुझे अपने वंश को मेंटेन करने के लिए, वंश के नाम को मेंटेन करने के लिए मुझे तो उसको दान देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि धरती माँ कहती है कि मैं सब कुछ, सबका बोझ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जो व्यक्ति झूठा है, जो अनट्रूथफुल है, उसका बोझ मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूं। तो वचन मैं तोड़ नहीं सकता, तो मुझे इसको दान देना ही है। और शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को हमको दान देना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक आता है इसके बारे में,
भागवतम में इसका बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, दशम स्कंद में 5वें अध्याय का 4 नंबर श्लोक है। उधर आता है, कालेन स्नान शौचाभ्यम संस्कारे तपस्जेय शुद्ध्यंती दाने संतुष्ट्या द्रवणी आत्मा विद्यया। अर्थात कालेन स्नान शौचाभ्यम, जिस प्रकार स्नान करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, संस्कार करने से हमारा जन्म शुद्ध होता है। हमारा संस्कार होता है ना, अलग अलग संस्कार होते हैं, 11 मुख्य संस्कार होते हैं। तो संस्कार करने से हमारा जन्म शुद्ध होता है। तपस्या करने से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है। जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं और भी अन्य बहुत सारे व्रत हम पालन करते हैं, वो इंद्रियों का शुद्धिकरण करने की तपस्या की जाती है। वैसे ही इजाय यानी कि पूजा करना, जैसे हम ब्राह्मणों को दान देते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो इससे, और जो उनको दान देते हैं, भगवान की सेवा में कुछ लगाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, तो हमारा धन जो है वो शुद्ध होता है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है। और अगर हम ये सब करके हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें अगर हम संतुष्ट रहते हैं, यहाँ पर बात आ रही थी संतुष्ट की, वामन देव संतुष्ट बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां संयम में है वो संतुष्ट है, और जो असंतुष्ट व्यक्ति है उसको 3 लोग भी मिल जाएंगे तो भी हमेशा कभी खुश नहीं रहेगा। तो संतुष्ट अगर हम हो जाते हैं तो संतुष्ट होने से हमारा मन जो है शुद्ध हो जाता है। और आत्माता विद्या, अगर हमको आत्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि हम कृष्ण कॉन्शियस अगर बन जाते हैं, कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं, तो उससे हमारी आत्मा की भी शुद्धि होती है। तो यहाँ पर कितना सुंदर बात बताया गया है कि दान देना चाहिए। दान देने से हमारा धन जो है, हमारी जो पोजीशंस है वो शुद्ध होता है। जो अर्थ है, अगर अर्थ को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारा अर्थ प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अगर हम उसको सेवा में नहीं लगाते हैं तो वो अर्थ अनर्थ बन जाता है और हमारे जीवन को उल्टा देता है पूरा, हम इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं। तो अर्थ को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सुंदर ये बात बताती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक और इसमें महत्वपूर्ण शिक्षा है, हम इसको यहाँ पर लेते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर शुक्राचार्य मना कर रहे हैं बलि महाराज को कि तुम दान मत दो, तुम दान दोगे ये सब कुछ तुमसे छीन लेगा। तो 3 ज्ञान हमको यहाँ पर मिलता है, हमको समझना है कि सबसे पहले है एक बृहस्पति नीति आती है। बृहस्पति नीति मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य शास्त्र के अनुमोदित होता है और उसका रिजल्ट अच्छा होता है, क्योंकि शास्त्र के अनुमोदित है। तो जो प्रोसेस है उस कार्य को करने का, वो प्रोसेस सही है और उसका एंड रिजल्ट भी सही होता है। जैसे ये प्रोसेस जो बलि महाराज कर रहे हैं, ये बलि महाराज हालांकि उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, परंतु वो बृहस्पति का नीति अपना रहे हैं। जो देवताओं के गुरु उनका नीति अपना रहे हैं कि मुझे शास्त्रों के अनुमोदन रह के, शास्त्रों के गाइडलाइंस को फॉलो करके मुझे दान देना चाहिए, इसका रिजल्ट अच्छा होगा। और रिजल्ट हम देखते हैं, हालांकि बलि महाराज सब कुछ खो बैठते हैं, परंतु वामन देव उनके द्वारपाल बनते हैं, भगवान उनसे सब कुछ लेते हैं और भगवान स्वयं अपने आप को उनको दे देते हैं। ये डिटेल में आता है इसका वर्णन। दूसरा होता है शुक्र नीति। शुक्राचार्य की नीति क्या कहती है कि कुछ भी हो जाए, भले हमको शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करना पड़े, परंतु उसका एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। एंड रिजल्ट यहाँ पर बोलते, अरे तुमने तो वचन दे दिया ना, पर तुमने तो ओम शब्द का उच्चारण नहीं किया, तो ओम शब्द का उच्चारण नहीं किया तो तुमको दान देने की जरूरत नहीं है। दान नहीं दोगे तो जो सब कुछ एंड रिजल्ट है कि तुमको ये 3 लोगों के तुम स्वामी बने हो, तो तुम इन 3 लोगों के स्वामी बने रहोगे हमेशा। तो अभी एक्चुअली 3 लोगों को कंट्रोल करता, इंद्र की पदवी में बैठने के लिए ये यज्ञ हो रहा होता है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा होता है इंद्र की पोस्ट में बैठने के लिए, क्योंकि इंद्र
कोई क्वालिफिकेशन, आज हम कोई भी पोस्ट ग्रहण करते हैं तो एक शपथ लेते हैं ना कि हम शपथ ले रहे हैं कि इस पोस्ट में रहेंगे, आदर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वैसा इंद्र की पोस्ट में अभी वो बैठने वाले हैं। तो बोले कि एंड रिजल्ट क्या है, मुझे इंद्र का पोस्ट मिला, मैं 3 लोगों का स्वामी बन गया। तो शुक्र नीति कहते हैं तुमने वचन दिया छोड़ दो, क्योंकि तुमने तो मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, तो छोड़ दो। एंड रिजल्ट क्या है, तुम 3 लोगों के राजा बनने वाले हो, ये एंड रिजल्ट है, ये अच्छा है। और चौथा तीसरा आता है कनिक नीति। कनिक नीति, कनिक जो है धृतराष्ट्र का मिनिस्टर था, उनके धृतराष्ट्र का एक मिनिस्टर था। कनिक नीति क्या कहता था, बाय हुक और बाय क्रुक अपने बारे में केवल सोचो, दूसरे का भले भाड़ में जाए, हमको दूसरे की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, हमको केवल अपने लिए सोचना चाहिए, ये कनिक नीति है। तो युधिष्ठिर महाराज हमेशा बृहस्पति नीति फॉलो करते थे। वो कहते थे प्रोसेस सही होना चाहिए, उसका एंड रिजल्ट भी सही होना चाहिए। यहां तक कि शुक्र नीति को बलि महाराज ने भी त्याग दिया, बोले नहीं मैं बृहस्पति नीति फॉलो करूंगा। तो लेकिन शुक्र नीति हम लोग अगर पालन करते हैं तो हम लोग अपने बारे में सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, बस एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, हमारा उसमें फायदा होना चाहिए। लेकिन कृष्ण हम देखेंगे, कृष्ण शुक्र नीति फॉलो करते हैं क्योंकि भगवान है। वामन देव ने शुक्र नीति फॉलो किया, 3 पग भूमि मांगी लेकिन 3 लोग को ले लिया, 3 लोगों को 2 पग में, तो तीनों लोगों को तो 2 पग में ही ले लिया। मतलब प्रोसेस गलत था, लेकिन एंड रिजल्ट क्या था, संतुलन बनाए रखना, देवताओं को अपनी पद्धति वापस देना। भगवान नरसिंह देव भी शुक्र नीति फॉलो करते हैं। क्या शुक्र नीति आए, इतना सारा कंडीशंस हिरण्यकशिपु में रखा भाई, न दिन में न रात में, न मनुष्य न जानवर, न अस्त्र न शस्त्र, न घर के बाहर न घर के भीतर, ऐसे बहुत सारे कंडीशन रखे। ये सारे कंडीशन में मुझे कोई मार नहीं सकता है। लेकिन नरसिंह देव ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, सारे कंडीशंस को तोड़ मरोड़ करके एकदम सारे कंडीशंस को फुलफिल कर दिया और अवतरित हुए और हिरण्यकशिपु। तो शुक्र नीति, कुछ भी हो जाए, प्रोसेस कुछ भी हो, एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग जब इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ये बैकफायर करता है, क्योंकि उसमें हम अपने आप को या अपने से क्लोज 2-4 जनों को खुश कर पाते हैं, बाकी सबको तकलीफ होती है। लेकिन जब भगवान इसको फॉलो करते हैं कि भगवान परफेक्ट है, पूर्ण है, वो सबके हितकर हैं, सारे जीवों के हितकारी हैं, तो भगवान जब इस नीति को फॉलो करते हैं तो परफेक्टली उसको फॉलो करते हैं। तो ये यहाँ पर हमको कुछ शिक्षाएं यहाँ पर मिलती है। ये भगवान के ये 2 बहुत सुंदर अवतार, ऐसे तो भगवान हमेशा ही सुंदर है, परंतु ये बहुत हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, प्रहलाद महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए, अपने भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए भगवान नरसिंह देव अवतरित होते हैं। प्रहलाद महाराज महाजन है, भक्ति के महाजन है, तो भगवान स्वयं अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए आते हैं। यहाँ पर वामन देव भी बलि महाराज को, जो कि महाजन है, भक्ति के महाजन है, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो मैं यहीं पर ही आज इस प्रसंग को रखता हूँ। आप सभी भक्तों की कृपा से और हमारे सीनियर डिवोटीज जो ग्रुप के हैं, रेवती रम्या माता जी, सुरेश्वर जगन्नाथ प्रभु, रसराज गोपाल प्रभु, उनकी कृपा से मुझे आप सभी भक्तों का सेवा करने का थोड़ा सा मौका मिला। और इस सेवा के माध्यम से मैं अपने हृदय को थोड़ा सा शुद्ध कर पाया, शुद्धिकरण कर पाया, क्योंकि मैं जो भी कथा किया उसमें मैं अपने जीवन में क्या क्या अपना पा रहा हूँ, मुझे उसके लिए थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है। और आप लोगों की कृपा रहेगी, आप लोग से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन सब भक्ति के महाजनों की शिक्षाओं को अपने जो भी थोड़ी बहुत साधना में कर पा रहा हूँ उसको मैं अपने जीवन में उतार पाऊं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो मैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूं, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु जी। बहुत अच्छे तरीके से आपने
नरसिंह भगवान और वामन जी की कथा हमें सुनाई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं आप। रसराज गोपाल प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा क्लास। वो स्पेशली वो 3 चीज को एक बार बोल सकते हैं सूर्यवंशी प्रभु, जो आपने बोला ना कि 3 चीज भक्तों को चाहिए, एक तो एसोसिएशन, एक खाना और एक सोना। उसको थोड़ा एक बार बताएंगे क्या? एसोसिएशन इसलिए है क्योंकि अगर हमको भक्तों का संग रहेगा तो वो पहला पग होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप शुड बी एसोसिएशन, भक्तों का संग। क्योंकि अगर हमारे पास भक्तों का संग रहेगा तो हमसे भक्तों के संग में हमसे भजन भी होगा, हमसे श्रवण भी होगा, हमसे कीर्तन भी होगा। अगर भक्तों का संग नहीं रहेगा तो जो उत्साह जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो भक्तों की संग के लिए हमको हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेन इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो हमारी साधना चलती रहेगी, हमारा चांटिंग चलता रहेगा, हमारी सेवाएं चलती रहेगी, हमारा ज्ञान भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, हम भक्ति में धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। दूसरा पक्ष सेकंड होना चाहिए प्रसाद। क्योंकि हमारा ये भौतिक शरीर है, तो इस भौतिक शरीर को पालन करने के लिए हमको खाना का भी जरूरत है, खाना की आवश्यकता है, और खाने को प्रसाद के रूप में हमको ग्रहण करना चाहिए। ये हमारा दूसरा डिजायर होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि इस शरीर में रह के ही हम भक्ति कर पाएंगे, इस मनुष्य शरीर में रह के हम भक्ति कर पाएंगे। तो शरीर को मेंटेन करने के लिए जो हमको चाहिए वो होना चाहिए। और तीसरा, क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं तो हमको परिवार पालन करने के लिए, परिवार के लिए भी, रहने के लिए भी, जब हम दिनचर्या का अपने जो दैनिक कार्यों को करते हैं, जो भी हम अर्थ कमाने के लिए जो भी प्रयास करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, परिवार को पालन करने के, तो अल्टीमेटली और जो भक्ति में कार्य हम करते हैं, क्योंकि हम लोग गृहस्थ, हमारे लिए तो संभव नहीं कि हम सारा दिन मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, भक्तों का संग करेंगे, परंतु इसका मतलब ही नहीं कि सारा दिन सब कुछ छोड़ के मंदिर में बैठेंगे, मंदिर में सोएंगे, कुछ ऐसे करेंगे, नहीं। गृहस्थ है तो हमको अल्टीमेटली घर भी आना है, और ज्यादा से ज्यादा समय हमको अपने परिवार वालों के साथ, अपने एसोसिएशन भक्तों के संग में बिताना है। तो इसके लिए फिर हमको रेस्ट भी करना है, तो उसके लिए हमको घर भी होना चाहिए। तो ये 3 चीज हमारे जीवन में अगर है तो इससे इससे ज्यादा हमको चाहिए भी नहीं। हमको भक्तों का संग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्योंकि कहते हैं, शास्त्रों में भी आता है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो साधुओं का संग, भक्तों का संग हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। शास्त्रों का कथन है, शास्त्रों का आदेश है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम कुछ भी प्रयास कर लें तब तो केवल खाने और सोने में रह जाएंगे। तो खाना और सोना तो इंद्र तृप्ति हो जाएगा। फिर हम इंद्र तृप्ति करेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे, हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगे, तीनों लोग को भी पालेंगे परंतु अनसेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो हमको पता रहेगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तब फिर ये जो खाना और सोना है वो केवल एक रिक्वायरमेंट की वजह से रह जाएगा कि सब चीज कर रहे हैं, तो उसमें ये भी एक इंक्लूड हो गया। अगर एसोसिएशन पहला पग अगर गलत रहेगा तो सेकंड और थर्ड तो गलत जाएगा ही, वो इंद्र तृप्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अभी जैसा हाल है, तो अभी हम लोग बेस्ट ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये जो संडे क्लास हो रहा है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसको रेगुलरली अटेंड करें। और इसमें लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स काफी कम हो गए हैं। पहले 50 के आसपास रहते थे, अब 30s में आ गए हैं। तो जो जो भक्त नहीं अटेंड कर रहे हैं, और आप जिनको एक दूसरे को जानते हैं, सबको बोलिए कि एटलीस्ट ये एसोसिएशन रहे, क्योंकि फिजिकल क्लास इतना हो नहीं रहा है। पर आई थिंक सुरेश्वर प्रभु के घर भक्ति वृक्ष हो रहा है, स्टार्ट हो गया है। और सूर्यवंशी प्रभु, आपके घर हुआ है क्या स्टार्ट? तो मेरा तो एवरीडे ऑनलाइन क्लास चल रहा है, एवरीडे। मैं तो बंद अच्छा, कभी किया ही नहीं। नहीं वो ऑफलाइन मैं बोल रहा हूँ। ऑफलाइन हमने स्टार्ट नहीं किया है, हम नहीं ऑनलाइन किया। एवरीडे कर रहे हैं। और ऑनलाइन में मेरे पास है, मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स है सब लोग अटेंड ही कर रहे हैं अच्छा, ऑनलाइन क्लास। तो एटलीस्ट सेंट्रल जो ये क्लास हो रहा है संडे, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये एसोसिएशन बनाए रखें। और एक और एसोसिएशन होता है प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना। तो ये श्रीमद् भागवतम चल रहा है, जो लोग सीनियर्स हैं वो लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। जैसे जो जो क्लास हो रहा है तो उसको पढ़ सकते हैं। तो क्या है कि प्रभुपाद जी का एसोसिएशन रहेगा, तो एटलीस्ट इतना मेंटेन करके रखें। और भक्त जो एक दूसरे को जानते हैं वो फोन वोन में बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं।
तो इतना मिनिमम एसोसिएशन रहने से क्या है कि हम लोग अपने आप साधना और सब चीज को मेंटेन कर सकेंगे। और मंदिर तो अभी खुल गया है, तो वहां जाके जैसे मैं उस दिन गया तो 2-3 जन मिले मेरे को, पुराने भक्त, तो उनके साथ बैठ के अलग से फिर वो वैसा फीलिंग आया, और प्लस अपलिफ्टमेंट होता है। तो मैं तो ऐसे ही गोविंदास से पास हो रहा था तो एक भक्त मिले, प्रभु जी आइए, वो बिठा के खिला भी दिए, बोले मेरे साथ बिरयानी खाइए। फिर उनके साथ बैठा तो फिर वो सब बहुत सारी बातें बताने लग गए। फिर और एक और फिर गोविंदास के इंचार्ज वो आ गए। तो ऐसे करके मतलब देखिए मंदिर जाने से एसोसिएशन हो जाता है। तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार कम से कम ट्राई करें, सब मंदिर जाएं। तो ये 2-4 चीजें अभी फिलहाल प्रैक्टिकली ये कर सकते हैं कि हम लोग टेम्पल एटलीस्ट वंस अ वीक जाएं, और ये वाला क्लास कम से कम वंस अ वीक अटेंड करें, और रीडिंग डेली जितना हो सके प्रभुपाद जी का बुक्स को करने से, ये एसोसिएशन प्रभु जैसे बोल रहे हैं कि एसोसिएशन करने से हम भक्ति में टिके भी रहेंगे और हमारा इम्प्रूवमेंट भी होगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। उदय कुमार प्रभु का एक प्रश्न है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो प्रश्न था उसका उत्तर अभी आपने दे दिया। प्रश्न पूछने के पहले ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो क्लास लिया बहुत ही आनंद आया। इतने सरल शब्दों में आपने व्याख्या की है, और आज की क्लास से मुझे भी कुछ उपदेश मिला है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको अपने जीवन में उतारूं। प्रश्न मेरा यही था कि हम स्पेशली मैं अपने बारे में बोला हूँ, डिजायर्स जो होता है हम लोगों का वो कभी ख़त्म नहीं होता है। कुछ भी मिल जाए तो फिर आगे कुछ और पाने की चाहत हो जाती है कि चलो इतना मिला है और भी चाहिए। तो उससे रिलेटेड मेरा था कि हम कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका उत्तर आपने दे ही दिया है। तो मैं अनुसरण करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इस भक्ति के पथ पे बहुत आगे बढ़ सकूं। हरे कृष्णा। हरे बोल, हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो सुरेश्वर जगन्नाथ प्रभु, प्रसाद प्रभु, प्रसाद कृपा प्रभु, तो सेशन को हम लोग एंड करते हैं फिर यहीं पर ही। कोई अगर प्रश्न नहीं है तो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।